हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज जो हम बात करने वाले हैं वो बच्चों के बारे में है, उनके ओबेसिटी के बारे में है और उनके कारण क्या होते हैं, बच्चों के एज ग्रुप में वजन बढ़ने के कारण क्या है, उनके परिणाम क्या है। तो ये सारी बातें आज मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। तो अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुंच सके और आपका एक क्लिक हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो शुरू करते हैं हमारे इस ब्लॉग को। तो बच्चों के बारे में जो ओबेसिटी है, ओबेसिटी का मतलब ये है कि आपकी जो हाइट होती है उसके हिसाब में, उसके कंपैरिजन में आपका वजन कितना है। तो ये हम बीएमआई से, बॉडी मास इंडेक्स से मेजर कर सकते हैं कि आपका हाइट टू वेट रेशो क्या है। तो इसके ऊपर निर्भर करता है कि आप ओबेसिटी में हो या तो फिर आप मॉडरेट हो या तो फिर आप थिन हो या तो फिर आप ओबेस हो। तो ये एडल्ट के बारे में भी है, लेकिन आज जो हम बात करने वाले हैं वो स्पेशली बच्चों के बारे में है, क्योंकि बच्चे हमारा भविष्य है और हमें ये जानना होगा कि ये बात कितनी गंभीर हो सकती है। तो आजकल हम जो देखते हैं भारत में बच्चों में वजन बढ़ना आम बात हो गई है। पहले 20 साल पहले तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं था, लेकिन पिछले 10 सालों में बहुत तेजी से ये वजन बढ़ रहा है बच्चों में। और बच्चों में वजन बढ़ने का कारण क्या है वो भी हम अब देखते हैं। तो बच्चे मतलब एज ग्रुप बहुत छोटी एज से हम स्टार्ट करेंगे कि बेबीज हो या तो फिर बेबीज के बाद एक 5 से 10 साल हो और फिर 10 से 16 या 17 साल तक मतलब एडोलसेंट। एडोलसेंस में भी वजन बढ़ने का कारण ज्यादा है। तो पहले देखते हैं कि बच्चों का वजन बढ़ने का बेसिक कारण क्या हो सकता है। तो उनके दो मेन रीजन है, वो है लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी और दूसरा है डाइट। तो ये ज्यादा से ज्यादा दोनों बहुत ही गंभीर टॉपिक है, गंभीर कारण है वजन बढ़ने में। हेरिडेटरी होता है, मेडिकेशंस, अगर मेडिकेशंस पे बच्चे हैं तो हो सकता है, उनके साइड इफेक्ट हो सकते हैं, एनवायरमेंटल कंडीशंस हो सकते हैं, ये भी हम देखेंगे। लेकिन पहला जो महत्वपूर्ण कारण है वो है लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी। तो अगर बच्चे ज्यादा खेल नहीं रहे हैं, बच्चों को ज्यादा से ज्यादा ग्राउंड पे खेलना चाहिए। बहुत सारे बच्चे अभी कोविड के बाद स्पेशली ये नजर आया है कि कोविड में क्या होता था कि ऑनलाइन स्कूलिंग हो रही थी। तो ऑनलाइन स्कूलिंग की वजह से, कहीं भी ना जाने की वजह से, पाबंदी की वजह से बच्चे घर पे ही थे और उनकी वजह से उनका स्क्रीन टाइम काफी बढ़ गया और वो घर पे बैठने लगे और फिर स्क्रीन पे ही गेम्स खेलते हैं या तो फिर कुछ भी देखते हैं, कार्टून्स देखते हैं। तो वो उतना ज्यादा टाइम वो करते हैं, उतना पूरा टाइम वो बैठे हुए रहते हैं। तो बच्चों में इतनी ज्यादा एनर्जी होती है, हम में से 10 गुना ज्यादा एनर्जी बच्चों में होती है। तो उनकी एनर्जी एक सही तरीके से हमें चैनलाइज करनी चाहिए। तो वो चैनलाइज करने के लिए हमें बच्चों को ज्यादा से ज्यादा खेलने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, मोटिवेट करना चाहिए। अगर आपका बच्चा बहुत देर तक पढ़ाई नहीं कर रहा है तो भी कोई बात नहीं है, लेकिन उसको ज्यादा घंटे एक ही जगह पे बिठाने की कोशिश ना करें। उनको खेलने के लिए प्रोत्साहित कीजिए, क्योंकि वो जितना खेलेंगे उतनी ही उनकी एनर्जी चैनलाइज हो जाएगी, उतने वो थक जाएंगे, उनको भूख भी अच्छे से लग जाएगी और जैसे उनको भूख लगेगी उनको वो खाने भी लगेंगे खुद से ही। हम अभी जो कुछ सालों में हम देख रहे हैं कि बच्चे, बहुत छोटे बच्चे मतलब बेबीज के उम्र से ही वो जब तक सामने स्क्रीन नहीं देखते हैं, मोबाइल में कुछ चल नहीं रहा होता है, वो खाना नहीं खाते हैं। और ये बहुत ही गलत ट्रेंड अभी चल रहा है बच्चों में कि माँ बाप उनके सामने स्क्रीन थमा देते हैं और वो बच्चा कार्टून देखने लगता है और जैसे वो कार्टून देखने लगता है माँ या
उसके डैडी उसको खाना खिलाते रहते हैं। तो एक्चुअली क्या होता है, जब आप खाना खा रहे हो तब आपको आपके ब्रेन सेल्स एक्टिवेट हो जाते हैं, आपको ब्रेन को ये मैसेज पहुंच जाता है कि हम क्या खाना खा रहे हैं। तो अगर बच्चे ज्यादा से ज्यादा स्क्रीन देख रहे हैं, एक ही जगह पे बैठ रहे हैं और बाहर खेलने नहीं जा रहे हैं, तो ये आने वाले सालों में उनके लिए, उनके अगले सालों में काफी डेंजरस है, क्योंकि उनके परिणाम क्या हो सकते हैं वो भी हम देखेंगे। लेकिन पहला तो मेन कारण ये है कि आप उनको मोटिवेट कीजिए कि वो ग्राउंड पे खेलने जाए, उनके दोस्त बढ़े, वो ज्यादा से ज्यादा बच्चों में मिक्सअप हो, और जितना वो बाहर खेलेंगे उतना ही वो एक्टिव रहेंगे। थ्रू आउट द डे उनको एक्टिव रहना काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जितना हम फिजिकली एक्टिव रहते हैं उससे कई गुना ज्यादा उनको एक्टिव रहना चाहिए, क्योंकि उनमें बहुत एनर्जी होती है। मैं आपसे ये सभी पेरेंट्स से ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप ये मत सोचो कि मेरा बच्चा थक गया है। बच्चे नहीं थकते, बच्चों में काफी एनर्जी होती है और उनकी एनर्जी चैनलाइज होनी चाहिए। आप उनको घर के छोटे छोटे से काम बताओ ताकि वो यहाँ से वहां हिल सके। आप अगर उनके हाथ में ही कुछ थमा दोगे, अगर आप उनके हाथ में ही जाकर प्लेट थमा दोगे, तो वो खुद से जाकर नहीं लेंगे, वो खुद से उतनी तकलीफ नहीं करेंगे। तो ये भी ट्रेंड जो चल रहा है वो गलत चल रहा है और हमें उस पर ध्यान देना चाहिए एज ए पेरेंट। ये हमारा भविष्य है, जैसे मैंने कहा, तो ये हमें ध्यान में रखना चाहिए। तो पहले तो ये कारण हमने देखा कि लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी। अब दूसरे कारण पे आते हैं, वो है डाइट। डाइट हमारे सोसाइटी में काफी इतना नॉलेज नहीं है डाइट के ऊपर कि हमें बच्चों को क्या खिलाना चाहिए। एक तो उसका एक पॉइंट मैं आपको बताती हूँ कि बचपन से ही माँ बाप उनको कुछ समय बाद खाना खिलाने की कोशिश करते हैं, चाहे बच्चा भूखा हो या ना हो। तो बच्चा खुद से आके एक तो आपसे कहेगा कि मुझे भूख लगी है, बहुत जोर से भूख लगी है और मुझे खाना चाहिए, तभी आप बच्चों को खाना दो। क्योंकि अगर आप ही डिसाइड करते हो कि अभी 2 घंटे हो गए हैं, 3 घंटे हो गए हैं, अब तो उसको भूख लगनी चाहिए, वो तो खुद के हाथ से खाता ही नहीं है, तो ये बहुत बड़ी गलत फहमी है कि बच्चों को बहुत अच्छा नॉलेज होता है रादर देन एडल्ट्स के कंपैरिजन में कि हमें कितना खाना चाहिए। सपोज फॉर एग्जांपल, अगर बच्चे के सामने आपने एक प्लेट रखी है और वो खाना खा रहा है, और अगर उसको लास्ट में उसकी एक रोटी बच गई है या तो फिर आधी रोटी बच गई है, उसको राइस नहीं चाहिए, तो वो आपको ये कहता है कि मुझे ये नहीं चाहिए, तब हमें समझ जाना चाहिए कि उसका पेट भर गया है। क्योंकि बच्चे कभी भी ओवर ईटिंग नहीं करते हैं, जैसे हम करते हैं कि शादी में गए हैं अभी और ज्यादा खाओ, तो कोई भी कहता है, हमारे दोस्त कहते हैं 1 से 2 पूरी से कुछ नहीं होता है, राइस से कुछ नहीं होता है, और हम खा लेते हैं। लेकिन ये बच्चों में नहीं होता। बच्चों को पता होता है एग्जैक्टली कि उनको जरूरत कितनी है खाने की। तो अगर वो बोल रहा है कि मुझे इतना ही चाहिए, मुझे ज्यादा नहीं चाहिए, तो आप पेरेंट्स को मैं ये रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि आप अपने बच्चों को फोर्सफुली खाना मत खिलाइए। वो खुद से कहेगा आपसे, क्योंकि ऐसे दुनिया में कोई भी बच्चा नहीं है जो पूरा दिन पूरा वक्त भूखा ही रहेगा, वो कुछ ना कुछ तो खाएगा ही। तो ये एक बात है। दूसरी ये बात है कि हमारे सोसाइटी में डाइट को लेके बहुत मिसकंसेप्शंस है, मिसअंडरस्टैंडिंग्स है, और हम जो खिलाते हैं बच्चों को, तो एक तो उनको उनके हाथ से खाना चाहिए, उससे फाइन मोटर स्किल्स डेवलप होती है। अगर आप खुद उनको सब कुछ रेडीमेड खिलाओगे तो वो खुद से कुछ कोशिश भी नहीं करेंगे और उनको रियलाइज भी नहीं होगा कि उनको कितनी भूख लगी है। ओके, तो ये तो एक बात है। दूसरी ये बात है कि हमें बच्चों को क्या खाना देना चाहिए। तो अभी कुछ सालों से स्पेशली हमारे देश में काफी पिज्जा, बर्गर, पास्ता, चाट, जंक फूड, सारा सब कुछ मैदा जितना ज्यादा हो,
खाने में, तो मैदे का खाना या तो फिर शुगर हो गई, ये सारा खाना ही बच्चों को खिलाया जा रहा है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि हर पेरेंट अपने बच्चे को वही खाना खिलाता है, लेकिन बच्चे जब जिद करते हैं कि मुझे चिप्स चाहिए या तो मुझे मैकडॉनल्ड्स में जाना है, कहीं भी ऐसे जहाँ पे सिर्फ जंक फूड मिलता है वहाँ पे जाना है, तो हमें बच्चों के सामने ऐसे एग्जाम्पल सेट करना है कि ये खाना बिल्कुल भी आपके लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि जितना ये खाना बच्चे खाएंगे उतना ही उनके वजन बढ़ने का मैक्सिमम रीजन यही है कि बच्चे फास्ट फूड खाते हैं, बच्चे ज्यादा जंक खाते हैं। जो खाना चाहिए, ग्रीन वेजिटेबल्स है, ड्राई फ्रूट्स है, फ्रेश फ्रूट्स है, सीजनल फ्रूट्स है, ये खाने की बहुत कम ये बच्चों में खाना दिखाई देता है। और उनका एक मेन रीजन यही है कि हम उनके सामने क्या रखते हैं, हमारे घर में क्या होता है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि अगर आपने शुरुआत से ही बच्चों को ये दिखाया, और इसके लिए एक इम्पॉर्टेंट टिप है कि हमें एज अ पेरेंट हमें भी अच्छी आदतें होनी चाहिए खाने पीने की। अगर हम अच्छा खाएंगे तभी हमारे बच्चे देखेंगे कि हम क्या खा रहे हैं और वो हमें फॉलो करेंगे, क्योंकि बच्चे उनके माँ बाप को ही फॉलो करते हैं, क्योंकि हम ही उनकी दुनिया होते हैं और वो हमारे ऊपर काफी डिपेंडेंट है। तो अगर हम उनको बचपन से ही ये सिखाएं कि सब्जियां खानी चाहिए, अलग अलग सब्जियां, और ऐसा नहीं है कि हमें हमेशा जो एड्स में दिखाते हैं कि बच्चे अगर नहीं खा रहे हैं तो कुछ जैम की ऐड हो गई या तो फिर कुछ केचप की ऐड हो गई कि अगर आपका बच्चा नहीं खा रहा है तो उनको ये खिलाओ और उनको टिफिन में ये दो। तो ये बहुत ही गलत है। हम एड्स देख के या तो फिर एनवायरनमेंट से या तो फिर उनके दोस्तों को देख के बच्चे यही सीखते हैं कि हमें ये चाहिए। तो हमें ये उनको बताना है कि ये कैसे गलत है और हम जितनी सब्जियां खाएंगे उनके फायदे क्या है। तो आप बच्चों को लेकर बैठ के ये समझाओ कि उनके फायदे क्या है। इससे आपके हेल्थ ग्रो होने में, उनकी हाइट बढ़ने में या तो फिर उनकी बॉडी की स्ट्रेंथ बढ़ने में कितनी मदद होने वाली है। तो ये हमें बच्चों को सिखाना चाहिए। तो डाइट का रोल बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है हमारी सेहत अच्छी करने में या तो फिर हमारी सेहत बिगाड़ने में। तो ये हो गया दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट ये भी हो सकता है कि अगर स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट हो या तो फिर बच्चों को कुछ ना कुछ स्ट्रेस हो, पढ़ाई का स्ट्रेस हो। मैं एडोलसेंस की फेज की बात कर रही हूँ। बहुत छोटे बच्चों में तो ये नहीं होता है, लेकिन अगर बच्चा आपका 8th में है, 10th में है, वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दे रहा है और उसके ऊपर अगर पढ़ाई का प्रेशर है, घर से प्रेशर है, तो आप ये चीज नोटिस कीजिए और इस पे ध्यान दीजिए कि हम हमारे घर का एनवायरनमेंट कितना हेल्दी रखते हैं। तो उसका भी परिणाम बच्चों के ऊपर बहुत होता है। जो हम दिखाते हैं, जो हम सोचते हैं, जो हम बोलते हैं, वही बच्चे उसको ही बच्चे फॉलो करते हैं। तो ये हो गया थर्ड पॉइंट। अब फोर्थ पॉइंट ये भी हो सकता है कि अगर कोई बच्चे को प्रॉब्लम है, फिजिकल प्रॉब्लम है, मेंटल प्रॉब्लम है और उनकी मेडिकेशंस चल रही है, तो मेडिकेशंस का साइड इफेक्ट होने की वजह से भी बच्चे का वजन बढ़ सकता है। तो ये कई रेयरली कुछ एग्जाम्पल्स में है, क्योंकि ये तो सब कुछ ये मेडिकेशंस का तो सारे बच्चों को ऊपर सारे बच्चे तो इसके लिए ठीक नहीं है। लेकिन कुछ बच्चों को जो प्रॉब्लम होता है तो वो उनका ये कारण होता है कि साइड इफेक्ट्स से उनका वजन बढ़ता है। और जो फिफ्थ कारण है वो है हमारी फैमिली हिस्ट्री के। फैमिली में अगर आपके माँ या बाप, आपकी मम्मी डैडी या तो फिर आपके अंकल आंटी किसी भी इनमें से किसी भी को भी अगर वो ओवर वेट हो, अगर उनको हेरिडेटरी जो हम बोलते हैं कि नाना नानी दादा दादी उनके भी वजन अगर ज्यादा
है तो बच्चों में वजन ज्यादा दिखाई देता है, लेकिन ये भी कंट्रोल में आ सकता है, एक तो एक्सरसाइज से और एक डाइट से। तो ये भी हम कंट्रोल कर सकते हैं। इसकी शुरुआत हमें बचपन से करनी चाहिए। तो ये सारे कारण हैं वजन बढ़ने के लिए। जो हमने लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी बताया, जो मैंने अभी शेयर किया, तो लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी में डेली एक्टिविटी तो है ही, लेकिन एक महत्वपूर्ण बात है कि हमें ऐसा लगता है कि बच्चों को एक्सरसाइज की जरूरत नहीं होती। तो ऐसा नहीं है। अगर आपके बच्चे का वजन ज्यादा है हाइट के हिसाब से, वो जैसे मैंने कहा कि आप BMI से उसे मेजर कर सकते हैं और अपने फैमिली डॉक्टर से भी कंसल्ट कर सकते हैं, वो भी आपको बताएंगे कि क्या करना चाहिए। तो हमें बच्चों को एक्सरसाइज के लिए मोटिवेट करना चाहिए। एक्सरसाइज की आदत हमें बचपन से लगानी चाहिए बच्चों को। जैसे डाइट की आदत है कि प्रॉपर डाइट, हमें क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, ये भी जैसे हमें बचपन से बच्चों को बताया जाना चाहिए, वैसे ही एक्सरसाइज करना कितना इंपॉर्टेंट है वो भी हमें बच्चों को बचपन से ही बताया जाना चाहिए। क्योंकि जैसे बच्चे बचपन से एक्सरसाइज करेंगे उनकी सेहत अच्छी होने लगेगी, और ये उसका मतलब एक्सरसाइज करने से वजन तो कंट्रोल में रहता ही है, लेकिन उससे और भी ज्यादा फायदे हैं कि आपके बच्चे का स्टेमिना बढ़ जाएगा, उसकी ओवरऑल ग्रोथ बहुत अच्छी हो जाएगी। तो दो तो चीजें हैं कि बच्चों को ज्यादा से ज्यादा बाहर खेलना चाहिए, फिजिकल एक्टिविटी ज्यादा से ज्यादा करनी चाहिए। बच्चे दिन भर एक्टिव होते हैं, 5 साल तक या तो फिर चलो 3 या 4 साल तक आप ये कह सकते हो कि उनको दोपहर में सोना चाहिए 1 घंटे के लिए। लेकिन जैसे बच्चे बड़े हो जाते हैं 4 साल के बाद, उनको दोपहर में सोने की जरूरत नहीं होती है। लेकिन आप ये नोटिस कीजिए, ये ध्यान में रखिए कि बच्चों की नींद अच्छी होनी चाहिए। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट मुद्दा है कि बच्चों की अगर नींद पूरी नहीं हो रही है तो वो भी ग्रोथ में बहुत बड़ा ऑब्स्टेकल बन सकता है। तो बच्चों को हमसे ज्यादा सोने की जरूरत होती है, क्योंकि बच्चे जो दिन भर सीखते हैं और वो सारा सब कुछ, मतलब वो जितना भी ग्रास्प करते हैं अलग अलग चीजें जो वो नई नई देखते हैं, नई नई सीखते हैं, वो उनका काम रात को ब्रेन सेल्स उनके वो एक्टिवेट हो जाते हैं और काम पे लग जाते हैं कि कौन सी नई चीजें बच्चे सीखे हैं। तो उसके लिए बच्चों को टाइम पे सोना और टाइम पे उठना, ये भी हमें आदत लगानी चाहिए, क्योंकि अगर हम इसके ऊपर ध्यान नहीं देंगे तो उसके परिणाम भी गंभीर हो सकते हैं। जैसे हम देखते हैं कि जिन बच्चों में बहुत ज्यादा वजन बढ़ा हुआ दिखाई देता है, उनके बचपन से ही उन्हें डायबिटीज हो जाती है, डायबिटीज का प्रॉब्लम हो जाता है। फिर दूसरी बात है कि ब्लड प्रेशर कंट्रोल में नहीं रहता है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स है, या तो फिर रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम है, ब्रीदिंग इश्यूज बच्चों में दिखाई देने लगे हैं। तो ये काफी गंभीर परिणाम है। अगर हम बचपन से ही हमारे बच्चों को हेल्थ के लिए उनके ऊपर ध्यान नहीं देंगे तो हमारा भविष्य यही है, हमारा भविष्य बच्चे हैं। तो अगर उनकी सेहत ही अच्छी नहीं रहेगी तो वो पढ़ाई पे भी कंसंट्रेट नहीं कर पाएंगे। आप देख सकते हो कि जैसे हम खाना खाते हैं, अगर हम फ्रेश फूड खाते हैं, घर पे बना हुआ खाना खाते हैं, अच्छी सब्जियां खाते हैं, अच्छे फल खाते हैं, तो हमें काफी अच्छी एनर्जी मिलती है। वो अच्छी एनर्जी हमारी पूरी बॉडी पे काम करने के लिए यूज होती है। लेकिन जैसे ही हम या तो फिर बच्चे कोई भी अगर ज्यादा जंक खाए, ज्यादा मीठा खाए, ज्यादा नमकीन खाए, तो ये सेहत के लिए इतना हानिकारक होता है कि वो जब बच्चे ग्रो कर रहे हैं, उनकी बॉडी ग्रो कर रही है, तो वो ग्रो करने में, वो प्रोसेस में हमें उनको अच्छा ही खिलाना चाहिए, क्योंकि जितना अच्छा वो खाएंगे उतनी अच्छी सेहत उनकी हो जाएगी। लेकिन ये सब खाने से एनर्जी डाउन हो जाती है, डिजीनेस आ जाता है,
एनर्जेटिक नहीं लगता, बच्चों को नींद आ जाती है और वो स्लो हो जाते हैं, मतलब फिजिकली वो स्लो हो जाते हैं, उनकी एक्टिविटी स्लो डाउन हो जाती है। वो अगर आप देखेंगे एक बच्चा है जो काफ़ी सब्जियां, अच्छे ड्राई फ्रूट्स, अच्छे फल खा रहा है, उसको अच्छी आदत है, तो वो काफ़ी एनर्जेटिक दिखता भी है, उसका हीमोग्लोबिन अच्छा रहता है, उसका हार्ट रेट अच्छा रहता है, उसका वजन कंट्रोल में रहता है। लेकिन जो बच्चा सिर्फ जंक ही खाता है या तो फिर सब्जियां नहीं खाता, बचपन से सब्जियां खाने की उसकी आदत नहीं है, उसका वजन तो काफी तेजी से बढ़ता ही है, लेकिन साइमल्टेनियसली उसकी हेल्थ डाउन हो जाती है, उसकी एनर्जी डाउन हो जाती है, स्टेमिना डाउन हो जाता है, वो कोप अप नहीं कर पाता, वो भाग नहीं पाता, जितना दौड़ना चाहिए वो दौड़ नहीं लगा सकता। उसका कारण तो वजन वो भी है और उसका कारण ये भी है कि वो क्या खा रहा है। तो जैसे हमने अभी देखा, कारण भी देखे और हमने परिणाम भी देखे कि कितने गंभीर हो सकते हैं। और बचपन से ही अगर डायबिटीज आ जाए, बचपन से ही अगर हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स आ जाए, ब्रीदिंग रिलेटेड प्रॉब्लम्स आ जाए, तो वो काफी गंभीर है। ये बिल्कुल भी बच्चों में दिखाई नहीं देना चाहिए और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी पेरेंट्स को ही लेनी चाहिए, क्योंकि हम ही है उनका, हमें ही उनको अच्छे से बढ़ाना है, हमें ही, हमारे ऊपर वो काफ़ी निर्भर होते हैं, काफ़ी डिपेंडेंट होते हैं। तो अगर आप उन्हें सही तरीका बताएंगे, अगर आप उन्हें सही दिशा बताएंगे, तो वो सही तरीके से ग्रो कर पाएंगे। तो ये था आज का हमारा व्लॉग। अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगा है तो आप इसे लाइक कीजिए, बहुत ज़्यादा आपके फ्रेंड्स में, आपके फैमिली में इसे स्प्रेड कर दीजिए, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन है। बहुत सारे लोगों को वो अवेयर नहीं होते हैं, हमारी सोसाइटी में अवेयरनेस कम है, या तो फिर घर में आलसी हम हो गए हैं कहीं ना कहीं, कि हम बच्चों के लिए अच्छे से खाना हमें बनाकर देना चाहिए, फ्रेश हमें कुछ भी बनाकर देना चाहिए। जब भी बच्चा हमें आकर कहे कि मुझे भूख लगी है, तो हमें उठकर उसके लिए नूडल्स नहीं बनाने हैं या तो फिर कुछ भी बेकरी प्रोडक्ट्स उसके हाथ में नहीं थमा देने हैं। हमें जल्दी से उठ के उसके लिए कुछ, अगर हम अच्छा कुक करेंगे तो उसको भी अच्छा घर का खाना खाने की, घर का फ्रेश खाना खाने की आदत पड़ जाएगी। और एक टिप ये भी है कि जितना हम बचा हुआ खाना कम खा सके उतना हमें कम खाना है, जितनी भी हमारी ज़रूरत है उतना ही हम खाना बनाएं और उस दिन वो ख़त्म करें। क्योंकि अगर खाना पुराना हो गया हो, कल का है, परसों का है, तो उसकी तो न्यूट्रिशन वैल्यू बिल्कुल भी ज़ीरो हो जाती है। लेकिन उससे एक निगेटिव आपके बॉडी पे इफेक्ट होता है। हमारी बॉडी को अच्छा तो मिलता ही नहीं है, लेकिन बुरा कुछ मिलने लगता है। तो हम ये ज़्यादा से ज़्यादा अवॉइड करें कि हम जो भी खाना बनाए वो उस दिन ही ख़त्म करें, उसे ज़्यादा दूसरे दिन या तीसरे दिन ना चलाए। जितनी ज़रूरत है उतना ही खाना पकाए और हमारे बच्चों को अच्छा रखे, उनकी सेहत अच्छी रखे। जितनी हम उनकी सेहत अच्छी रखेंगे उतना ही वो पढ़ाई में भी कंसंट्रेट कर पाएंगे। क्योंकि जंक खाना खाने से या तो फिर बाहर का मीठा, ज़्यादा नमकीन खाना खाने से उनके कंसंट्रेशन पे भी काफ़ी इफ़ेक्ट दिखाई देता है। वो कंसंट्रेट नहीं कर पाते, वो अच्छी पढ़ाई नहीं कर पाते, उनकी मेमोरी अच्छी नहीं रहती। तो मेमोरी भी शार्प रहने के लिए हमें घर पे ही खाना बनाकर उनको देना चाहिए। हम ज़्यादा एड्स के भरोसे एड्स को ना देखें, क्योंकि वो एक मार्केटिंग स्ट्रैटेजी है। वो उनके कंपनी के प्रोडक्ट्स आपको बेचने के लिए कुछ भी टैगलाइन यूज़ करते हैं और हम उसमें फंस जाते हैं कि ये अच्छा है, ये न्यूट्रिशियस है। लेकिन जितना भी हम उनको बना के खिलाए वो उनके लिए अच्छा है।
तो चलिए, ये था आज का हमारा व्लॉग। आई होप आपको ये व्लॉग अच्छा लगा है और आप ऐसे ही हमारे और इंफॉर्मेटिव व्लॉग्स देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।